गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। देखो आज सुबह से कुछ भी ब्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। एडिट वर्क था, सामान पैक करना था इसको, उसके अलावा काफ़ी सारे काम थे। और ब्रेकफास्ट मैंने बोला रोज़ क्या ही दिखाऊँ एक ही जगह का, वही चीज़ का वही हाँ। चीज़ें होती तो है। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए क्योंकि बैक टू अहमदाबाद। पर प्रॉब्लम ये है कि हम पहले दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में 7 घंटे का होल्ड है, दिमाग खराब हो जाएगा। जॉन भाई आगे वेट कर रहे हैं। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? कैसे हो? अरे अपना गोविंदा ऊपर चढ़ के खड़ा स्टंट मारेगा अभी। तो गाइस हमारा सामान वहाँ पे रखवाने का बहुत सारा सामान है यार। अरे बता दो दे, मेरे हाथ से चाबी लेके मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ। हो गया चेकआउट? ये सब कुछ बना था। यो सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे उसी बैग का था, उस पर 25 kg है उस बैग का वेट। तो हमारा सारा लगेज अभी रखवा रहे हैं। चलो फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए, सामान वामान निकलवा रहे हैं एंड लेट हो चुका है इसलिए मैं अंदर जाकर डायरेक्टली बात करूंगा। सब कुछ चेकिंग वेकिंग सब हो जाएगा, सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ, उसके बाद में ब्लॉग करता हूँ आगे। जॉन भाई एकदम लास्ट में जो बैग आएगी ना उसको संभालना। नहीं उस पर 25 kg वेट है अकेले बैग का, वो लास्ट वाली बैग में सबसे भारी बैग वो है। ओके तो वापस से जॉन भाई को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है ना। Yes. और मम्मी को भी तो अच्छी कंपनी मिल गई थी, दोस्ती हो गई थी है ना। और आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ, कभी भी अगर आप नेपाल आओ और यहाँ पे स्पेशली काठमांडू में आओ या कहीं पे भी आओ ना, ये औसम आदमी है, एकदम ट्रस्टवर्दी आदमी है। अगर इनको आप ले जाओगे ना गाड़ी में कितने भी दिन के लिए, आप बिंदास आँख बंद करके सो जाओ और मज़ा बहुत आएगी। एकदम फैमिली जैसी फीलिंग आएगी गारंटी के साथ। देखो मम्मी का पर्सनल रिव्यू बता रहा हूँ। तो अगर आपको इनको कांटेक्ट करना हो तो मैं इनका ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। कि मेरा फिक्स है, मैं नेपाल में लाइफ में कभी भी आ रहा हूँ, मैं इन्हीं को मिल रहा हूँ। फिक्स है अपना। गाइस ये हमको अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइन होगा। हर जगह पे बैंड बजी पड़ी है यार। होपफुली टाइम पे हम पहुँचे यार। इतना जल्दी आने के बावजूद भी होपफुली ये देखो, होपफुली हमारी फ्लाइट मिस ना हो जाए। एक्चुअली हम और भी जल्दी पहुँच जाते, पर प्रॉब्लम कहाँ हुई कि हमने कैश रख दिया था बैग में, जो हमको पता नहीं था कि बैग में कैश अलाउड नहीं है। जो लगेज में थोड़ा बहुत ऐसे ठीक है मतलब, तो निकालना पड़ा था उसको, बहुत टाइम चला गया। क्योंकि अपने इंडियंस क्या आते थे ना, अगर कैश रखा हो तो बहुत डीप ऐसे घुसेड़ के रखने का। गुस्सा हो गया और हो रही है हमारा एक्चुअली एयरपोर्ट पे झगड़ा हो गया। रोते हुए चश्मा लगाना जरूरी होता है। हाँ, लोगों को बताना चाहिए। लोगों को पता ना कौन मना कर रहा है। मैं तो वीडियो में लिया है। नेम टर्म है, डिफरेंट टर्म। तो अभी पता क्या हुआ, मेरा बोर्डिंग पास वहाँ नीचे गिर गया। देने आया ना, देने आया तो बोलो चलो अपनी नॉर्मल हो गई। चलो अब तक तो बात कर रही थी, अब क्या हुआ? जहाँ से पहले दिल्ली जाएंगे वहाँ पे 6 घंटे का होल्ड है। अच्छा काम करना, हाँ सामने देखा मान गई ना। अब मेरे को नींद आ रही, गुड नाइट। अभी तो फ्लाइट टेक ऑफ भी नहीं होगी और भूख बहुत ज़्यादा लगी है। ये देखो टेक ऑफ भी नहीं होगी और हम लोग ऑलरेडी ना मेन्यू देख रहे हैं खाना खाने के लिए। दाल मंगाएंगे, दाल चावल। ये सारी चीज़ें ना जो आती है ना वैक्यूम, वो अच्छी नहीं आती है, पर ऐसा लगता है कि खाने के लिए ठीक है। भूख लगती है तो वो भी अच्छा लगने लगता है। इतना खराब है। ये लड़के के साथ में मैं जाती हूँ एलओडी क्लब में और क्या खाती हूँ, दाल राइस और बिरयानी। ये कैसे बोल रही है? तो ऐसे जॉनी लीवर की बन गई है। चलो मेरे को तो पसंद है, मैं खाएगा। क्या मैं जीत गई चीटिंग करके? क्योंकि तू है ना इमोशनल ब्लैकमेल करती है। अगर इसकी उड़ा झूठ, अरे झूठी इसकी उड़ा दो या कुछ भी करो ना, कैसे इसको बुरा लगता है, नाराज हो जाती है। तू चीटिंग करके ही जीतती है और कुछ नहीं है। आज तक जीती इससे पहले, आज तक जीतने दिया है मैंने। लैंडिंग का टेक ऑफ था इस फ्लाइट का कसम से। चलो थैंक गॉड सेफली पहुंच गए। और मैं तो हमेशा ये बोलता था आराम से लास्ट में निकलेंगे। मम्मी को भी बोलता, मम्मी तो क्यों फटाफट चलते। मैंने ऐसा मत कर यार प्लीज़, आराम से आते हैं। और वैसे भी हमारा है ना 6 घंटे का होल्ड है, क्या जल्दी जाके करेंगे।
गाइस अभी तो टेंशन में था इसलिए ब्लॉग नहीं किया। मोबाइल रह गया बस में मम्मी का। कैसे गिर गया वही पता नहीं चला। तुम बस में रहे, वो भी शटल में रह गए। मैंने बोला दिल्ली में वापस से फ़ोन मिले वो बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ पे काफ़ी सारे जो होते हैं ना मिलिट्री वाले और जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, नंबर्स दिए, कांटेक्ट किया हमने और वहाँ से हमारी बात हुई कि फ़ोन रह गया है, आप बोले टेंशन मत लो हम देने आ रहे हैं। और गेट नंबर कौन सा पता नहीं, बाहर यहाँ से एक्चुअली क्या एयरपोर्ट में ऐसा होता है एक बार अंदर आ गए तो बाहर जाना अलाउड नहीं है। तो मैं गेट पे खड़ा रह के वो बाहर से देगा, मैं अंदर से तो ऐसा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। देखते हैं क्या, देखो मम्मी का टेंशन देखो मुँह पे। अभी तो मम्मी आईफोन गियो मम्मी को ऐसा लगा कि फ़ोन तो गया आज खत्म। मम्मी का फ़ोन बस में रह गया था तो हिरन वेट कर रहा है। फाइनली मम्मी का फ़ोन मिल गया। और पता है उससे पहले यहाँ पे बैकड्रॉप में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अभी जैसे मम्मी का मोबाइल मिला इतना वेट किया ना तो फुल लाइन हो गई, पूरी लाइन। बहुत ज़्यादा। हाँ मैंने उनको सबको थैंक यू बोला जाके पर्सनली, वरना फ़ोन आज मिलता ही नहीं, सच में नहीं मिलता। फाइनली मम्मी का मोबाइल मिल गया। भैया मम्मी की खुशी देख कैसा लगा, मोबाइल वाली फीलिंग कैसी आई? बहुत टेंशन हो गई थी मुझे। मम्मी अभी भी टेंशन नहीं है, अभी वो मोड में से बाहर नहीं आई अभी भी। फाइनली हमारा सिक्योरिटी चेकिंग से लेकर सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ घंटों का इंतजार एयरपोर्ट पे और अंकित हल्दीराम आई है। और मम्मी, मैं शौक हो गया, हम लोग अंदर जैसे एंटर हुए हैं मम्मी बोलती अब मैं यहाँ पे घूमूँ एयरपोर्ट में। मैंने बोला मम्मी कितना घूमेगी, इतने दिन से घूम ही रहे अपने लोग। मुझे पता भी नहीं मम्मी कहाँ पर है, फ़ोन करूँगा तो पता चलेगा कि मम्मी किस डायरेक्शन में है, तब जाके हम लोग मिलेंगे। और मुझे लगी है भूख। मम्मी ने मसाला डोसा मंगाया, इसमें मसाला डोसा मंगाया। मैंने पता क्या मंगाया, राजमा चावल। कितने टाइम के बाद मैं राजमा चावल खाऊंगा। कैसा है डोसा, कैसा है? मस्त, ट्राई करता हूँ। तूने ट्राई किया? मैं पहले खाया तो बोल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। और मेरा आ चुका है राजमा चावल। मैं खाने के बाद लास्ट में बताता हूँ कैसा लगा। ओके तो आराम कर लिया, खाना वाना खा लिया, फ्रेश भी हो गए। अभी भी 2.5 घंटा बाकी है जो एयरपोर्ट पर निकालना है। अब होंगे बोर, पता नहीं क्या करेंगे। अब मेरे को है ना, अब है ना पूरे दिन के स्ट्रेस की थकान भी लगी हुई है। घर जाके जो नींद आने वाली है ना, पता नहीं सकता। पता नहीं मम्मी ये लोग कहाँ घूम रहे वो भी नहीं मालूम, मेरे को ढूंढना पड़ रहा है। फ़ोन उठा नहीं रहे क्योंकि साइलेंट पे। हेलो, सच बोलूँ क्या? अब मेरी लिमिट आ गई है, मुझे बहुत थकान लगी है। थोड़ा पानी वानी डाल के फ्रेश हो जाना चाहिए। नहीं फिर नींद आएगी मुझे। और पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं पूरे दिन से। कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तेरे को पता मेरे साथ अभी क्या सीन हुआ था? मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम निकल के मैं राइट की जगह लेफ्ट चला गया। ओके। और वहाँ पे कोई फूड कोर्ट वगैरह मैं गया, मतलब पूरा जगह चेंज क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है मैं नए एयरपोर्ट पे आ गया हूँ। मैं देख रहा हूँ मतलब ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को। मैंने यार सीटिंग अरेंजमेंट था यहाँ पे, सब कैंटीन जैसा क्यों है? फिर मुझे आता और मैं यू टर्न मार के गया, मैं अच्छा इस साइड और उस साइड कितना चेंज लगता है, जगह ही अलग लगती है पूरी। एनीवेज फाइनली अब हम गेट्स की तरफ जा रहे हैं क्योंकि नीचे जाके वेट करना बेटर है। क्योंकि आई थिंक सिर्फ 1 घंटा बाकी है और शायद आधे पौने घंटे पहले तो बोर्डिंग चालू हो जानी चाहिए। गाइस ये गेट की तरफ हालत तो देखो क्या है, ये इतनी ज़्यादा भीड़, रेलवे स्टेशन से भी ज़्यादा बुरी हालत है इधर तो। यार 1 घंटे पहले नीचे आ गए, बैठने की भी जगह नहीं होगी, करेंगे क्या? नहीं यार फिर पता नहीं चलेगा, गेट फिर चेंज हुआ था इसलिए देखते हैं। बिल्कुल जगह नहीं है इधर तो। और हमारी फ़्लाइट का भी अभी तक बोर्डिंग चालू का कुछ दिखा नहीं रहा है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। हमारा S6 भी मतलब इधर साइड में हमारा। मम्मी कब से बोल रही थी गेट की तरफ चलते हैं लेट हो जाएगा, गेट की तरफ चलते हैं लेट हो जाएगा, गेट की तरफ जगह ही नहीं है यहाँ पे खड़े रहने की। अभी सोचा था कि यार हम टाइम पे पहुँच गए हैं, बोर्डिंग होगा। अब जाके नोटिफिकेशन आया और कॉल आया कि फ़्लाइट डिले है, वो भी 1 नहीं 2 घंटा। 11:30 बजे फ़्लाइट आएगी। अब टाइम आउट हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मेरी लिमिट आ गई है, नींद भी आ रही है, यहाँ पे जगह बिल्कुल भी नहीं कहीं पे बैठने की और बस थकान लगी है। मम्मी एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ, फ़्लाइट 2 घंटा डिले, 11:20 11:30 को निकलेगी। अब अभी तक अपडेट उसमें नहीं है, कॉल आया कि 11:30 को निकलेगी क्योंकि वेदर ख़राब है तो आगे से फ़्लाइट टाइम पे नहीं आ रही है। तो बैठने का जगह मिला ना, बैठ एंजॉय कर। उनके साथ मेरे लिए कॉफ़ी और लेमन केक लाई है, थैंक यू। अहमदाबाद की बोर्डिंग चालू हो गई है, कॉफ़ी पी के जा गए नहीं यहाँ पे। पर ये कुछ पता नहीं लेमन केक जैसे पता नहीं कुछ लाई थी, बहुत मस्त था। कोस्टा कॉफ़ी। भाई सब लोग इतने तंग आए गए हैं ना, सब लोग फटाफट लाइन में चले गए, कोई जोन वोन ये वो कुछ भी नहीं। फाइनली हम लोग फ्लाइट में तो बैठ गए। मैं तो रास्ते में सो जाने वाला हूँ। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। फ़्लाइट में अनाउंस किया था कि 1 नंबर के बेल्ट में सामान आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 नंबर में। तो सारे के सारे जितने भी लोग आए ना यहाँ पे सब कंफ्यूज के कौन से बेल्ट में आने वाले हैं। 4 नंबर का बेल्ट चालू ही नहीं हो रहा, तो फर्स्ट पे जाके चेक कर रहे हैं। चलो फाइनली ये वाला बेल्ट चालू भी है और यहाँ पे बैग्स भी दिख रही है लोगों की आती हुई। हमारी यहाँ पर आया था, अच्छी बात है। पहली बैग तो आती हुई दिख रही है, वो रही। यार पिछले 15 मिनट से ना ऊबर एक्सेल करने की ट्राई कर रहा हूँ, ओला करने की ट्राई कर रहा हूँ,
एक भी बंदा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। 12 अगर कम में मिल जाता तो ठीक है, वरना फिर 2 ऊबर प्रीमियम, वो जो भी प्रीमियर या सीडैन कर लेंगे। 2 ऊबर कर रहा था तो मुझे पड़ रही थी ऑलमोस्ट 1200-1300 रुपये में, और एक्सेल तो हो ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे जब मैंने इनोवा का डायरेक्टली पूछा तो उन्होंने 1550 बोला था। फिर भैया से थोड़ी बार्गेनिंग की तो 1250 में इनोवा हो गई। सामान लेके इनोवा की तरफ जा रहे हैं। यार बिल्कुल ताकत नहीं, मुझे घर जाके से थप दे के सो जाना है। कल के लिए वीडियो एडिट करने पर पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं।